चैप्टर 3 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.10 का में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़, जिसको आप फॉर्मूला भी कह सकते हो। सबसे पहली प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। और ये जो x होता है ये इसकी रेंज में लाई करता है, -1 to 1 रेंज में नहीं, सॉरी, डोमेन में। सेकेंड प्रॉपर्टी, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2, और x बिलोंग करता है -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है। थर्ड, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी π/2 होता है और इसमें x बिलोंग करता है -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ठीक है। ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। किसी एक का प्रूफ करा देता हूं मैं, पहले वाले का करा देता हूं, बाकी वाले का सेम आप वैसे ही कर सकते हो। ठीक है। तो मैं प्रूफ फर्स्ट वाले का कराने जा रहा हूं। फर्स्ट वाले का प्रूफ देखो कैसे करेंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 प्रूफ करना है। तो लेट करते हैं, आप y ना या तो इसको ले लो या इसको ले लो, किसी को भी ले सकते हो। मैं साइन इनवर्स एक्स को मान लेता हूं। ठीक है। साइन को इधर ले जाओ, साइन y हो जाएगा किसके इक्वल, x के इक्वल। ठीक है। अब देखो अगला स्टेप क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो इस साइन को एक सेकेंड रुको, और साइन थीटा को हम कॉस 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ये वाला नहीं चाहिए हमें, ये चाहिए। देखो साइन y को मैं क्या लिख रहा हूं, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा है यहां पे y। ठीक है। कॉस को उधर ले जाओ तो ये बनेगा π/2 माइनस y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। कॉस को उधर लेके जाएंगे तो ये बनेगा कॉस इनवर्स एक्स। देखो π/2 माइनस y वैसे ही रख दिया और कॉस उधर गया तो ये बना कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है। अगला स्टेप क्या करो, π/2 y को उधर ले जाओ तो ये बनेगा y प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और यहां पे y की वैल्यू डाल दो। y की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स। देखो फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट वाला प्रूफ कर दिया। इसी तरह आप सेकंड का भी प्रूफ कर सकते हो और थर्ड का भी प्रूफ कर सकते हो। ठीक है। एक्सरसाइज 3.10 क्वेश्चन नंबर 1 है, इवैल्यूएट कॉट साइन इनवर्स 3/4 सेक इनवर्स 4/3। देखो कैसे करेंगे, हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना, सेक इनवर्स 1/x को हम कॉस इनवर्स x भी लिख सकते हैं। तो यही यूज करने जा रहा हूं। अब देखो इसका मतलब 1/x का उल्टा करो तो x हो जाता है, तो 4/3 का उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4, है ना। यही फॉर्मूला होता है ना, सेक इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉस इनवर्स x। मतलब हमने इसका उल्टा करना है, 1/x का रेसिप्रोकल x, 4/3 का रेसिप्रोकल 3/4। फिर मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई, फॉर्मूला बताया, या तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, π/2। तो देखो ये बनेगा, ये देखो ये दोनों सेम है ना, सेम। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है, π/2, और कॉट 90 की वैल्यू होती है 0। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 0। अब आ जाओ, इसके बाद सेकंड पार्ट है इसका, साइन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x फॉर x लेस देन 0। अब देखो यहां पे कंडीशन दिया, अगर आप इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट देखो दोनों सेम है। यहां पर दिया x 0 से छोटा है और x 0 से बड़ा है। तो जब x 0 से छोटा होगा इसका मतलब x क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। x क्या होगा, नेगेटिव। तो मैं यहां पर देखो क्या लिख रहा हूं, साइन tan इनवर्स माइनस x, x को मैं नेगेटिव कर रहा हूं, tan इनवर्स माइनस 1/x, बिकॉज आपने रीजन देना, बिकॉज x लेस देन 0। ठीक है। अब इसके बाद देखो tan इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है
माइनस tan इनवर्स x, ये भी मैंने आपको बताया। तो ये आ जाएगा माइनस, बाहर आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1/x। ठीक है, दोनों में से माइनस बाहर निकाल रहा हूँ, ब्रैकेट में बचेगा tan इनवर्स x प्लस हो जाएगा। अब देखो tan इनवर्स 1/x ये होता है cot इनवर्स x के बराबर, तो ये बनेगा cot इनवर्स x। ठीक है, और यहाँ देखो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा साइन। और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है 90 डिग्री के बराबर, ये मैंने आपको अभी बताया। तो ये हो जाएगा π/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो आंसर आ गया -1। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब इसके बाद आ जाओ थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में दिया x ग्रेटर देन 0, मतलब x जो है वो पॉजिटिव होगा, तो हम पॉजिटिव ले लेंगे। तो अब देखो क्या करेंगे, tan इनवर्स 1/x का उल्टा क्या होता है, ये देखो लिखा है आपके सामने, क्या होता है cot इनवर्स x, और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है 90 के बराबर, तो साइन 90 होता है 1। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। अब देखो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x ये होता है, अभी बताया मैंने आपको π/2 के बराबर, तो आप इसको लिख दो cot π/2। cot 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट भी। नेक्स्ट इसमें दिया मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को ना, अगर आपके पास ऐसा हो मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसे लिखो x लेस देन इक्वल टू -a और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। ठीक है, तो हम इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब ये जा रहा है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये -1 के पीछे जा रहा है, तो ये -∞ टू -1 यूनियन, और ये 1 के आगे जा रहा है। अब सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स x की रेंज भी यही होती है, तो इस रेंज के बीच में ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो हम इनको पॉजिटिव ही रखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया पॉजिटिव हो गए दोनों, x पॉजिटिव हो गए। सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x ये भी π/2 होता है, ये मैंने आपको तीनों फॉर्मूले बताए। तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0, cos 90 होता है 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू π/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो देखो कैसे करेंगे, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की वैल्यू दी है π/4, हमें निकालनी है साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y की। देखो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y किसके इक्वल होता है, π/2। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x होता है π/2, तो cos इनवर्स x की वैल्यू आ जाएगी π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ये यहाँ पे डालो, ये बनेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x। इसी तरह cos इनवर्स y की वैल्यू हो जाएगी π/2 माइनस cos इनवर्स साइन इनवर्स y इक्वल टू π/4। ठीक है, अब π/2 प्लस π/2 90 प्लस 90 क्या होता है 180, तो आप कर लो π/2 प्लस π/2 कितना हो जाएगा 180। अब चेक कर सकते हो एलसीएम लेके, पीछे बचेगा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू π/4। इन दोनों को इस तरफ ले जाओ और इसको इधर, पाई माइनस π/4, ये दोनों इस तरफ लेके जा रहा हूं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का आंसर क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 4, तो ये बनेगा 4 पाई माइनस पाई, वो हो जाएगा 3 π/4। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 3 π/4।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाय 3 एंड कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाय 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो देखो कैसे करेंगे, क्या करो, ये हमारे पास दो इक्वेशनें दी है ना, इन दोनों को ना हम ऐड कर लेते हैं। हमें निकालना है एक्स और वाई, तो हम इनको ऐड करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये सेकंड है। ठीक है, मैं इनको क्या कर रहा हूं, एडिंग, ऐड कर रहा हूं, लिख लेना एडिंग 1 एंड 2, फिर प्लस कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है पाई बाय 2 के बराबर। तो इन दोनों की जगह हम पाई बाय 2 लिख देंगे। फिर प्लस साइन इनवर्स वाई माइनस कॉस इनवर्स वाई को ना हम चेंज करते हैं। देखो कॉस इनवर्स एक्स होता है, साइन को उधर ले जाओ, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स की जगह क्या कॉस इनवर्स वाई की जगह लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स वाई, एक्स नहीं वाई लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 6 आएगा, 2 पाई प्लस पाई ये हो जाएगा 3 पाई, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा पाई बाय 2। तो ये बन गया पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स वाई माइनस पाई बाय 2, ये माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, अब देखो ये और ये कैंसिल, ये दोनों सेम है, ये 2 टाइम्स हो जाएंगे। अब इस 2 को इसके नीचे लाओ, तो साइन इनवर्स वाई हो जाएगा कितना, 2 इधर आएगा तो ये बनेगा पाई बाय 4, साइन को उधर ले जाओ तो y हो जाएगा साइन पाई बाय 4, और साइन पाई बाय 4 होता है 1/√2, तो y की वैल्यू हमें मिल गई 1/√2। ठीक है, अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है ना, यहां निकाल देता हूं मैं, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हम y की वैल्यू डाल देते हैं, y इक्वल टू 1/√2 इन 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, वाई की वैल्यू है 1/√2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, पाई बाय 3, ये बनेगा साइन इनवर्स एक्स। अब देखो साइन 45 पे 1/√2 होता है, अगर आप साइन को उधर ले जाओ तो साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू पाई बाय 4 होती है। तो साइन इनवर्स 1/√2 की जगह मैं लिख रहा हूं पाई बाय 4, इस पाई बाय 4 को उधर ले जाओ, ये बनेगा पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4। ठीक है, अब क्या करो, साइन को उधर ले जाओ, तो x हो जाएगा साइन पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4। अब यहां पे साइन a माइनस बी लगा दो। साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस साइन b कॉस ए। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और कॉस 45 की वैल्यू ये होती है 1/√2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये बनेगा √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो आंसर आ जाएगा √3 माइनस 1/2√2। तो हमारा x आ गया √3 माइनस 1/2√2 और y आ गया 1/√2। ये होगी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ कॉट कॉस इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू 0 फाइंड x। तो देखो कैसे करेंगे, कॉस इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स x इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करो, कॉट को उधर ले जाओ, तो कॉस इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 0।
ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कॉट 90 पे क्या होता है, कॉट 90 पे होता है 0, ठीक है। अगर कॉट को उधर ले जाएं तो 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉट इनवर्स 0। तो मतलब कॉट इनवर्स 0 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, π/2। तो यहाँ लिख रहा हूँ कॉस इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2, ठीक है। अब कॉस इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स, अब 90 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो π/2 किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है ना। तो इसको लिख रहा हूं मैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये और ये कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या बचा, कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू कॉस इनवर्स x। कॉस को उधर ले जाओ तो ये क्या बनेगा, या कॉस को इधर ले आओ, कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू x। तो ये कॉस कॉस भी कैंसिल हो जाएगा तो x रह जाएगा 3/5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वल टू 17 पाई स्क्वायर अपॉन 36 फाइंड x। तो देखो कैसे करेंगे, इसको आप पढ़ो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। इस 2ab को इधर लाओ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये बनेगा ना। तो हमारा ये a है और ये b है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a है यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a क्या साइन इनवर्स x और b क्या कॉस इनवर्स x इक्वल टू 17 पाई स्क्वायर अपॉन 36। हमें निकालना है x की वैल्यू, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर x, नहीं मैंने यहां पे बताया था ना अभी आपको थोड़ी देर पहले, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x किसके इक्वल होता है, π/2 के, है ना। तो मैं इसकी जगह लिख रहा हूं π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स x, और इस कॉस इनवर्स x को देखो, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है π/2। अब यहां ध्यान देना, अगर मैं साइन को उधर ले जाऊं तो ये बनेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू, ये इनवर्स है, इक्वल टू कॉस इनवर्स x, है ना। तो कॉस इनवर्स x की जगह हम लिख सकते हैं π/2, इस कॉस इनवर्स x की जगह π/2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू 17 पाई स्क्वायर अपॉन 36, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मैं इसको y ले लेता हूँ, इससे क्या होगा, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। या आप t ले लो, ज़रूरी नहीं है y लेना, t ले लेते हैं। साइन इनवर्स x को हमने t ले लिया, ठीक है। अब क्या करो, इसको खोलो, पाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2, इसको लिया t, ये बना π/2 और इसको लिया t, 17 पाई स्क्वायर अपॉन 36, ठीक है। इसको इधर ले आओ, ये इधर आके क्या बनेगा, 17 पाई स्क्वायर अपॉन 36 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई, ये 2 कट जाएगा, ये बनेगा t पाई, और इसको इससे ये माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा 2t स्क्वायर, ठीक है। याद रखना हमने t को साइन इनवर्स x लिया। अब देखो पहले लिख रहा हूं 2t स्क्वायर माइनस t पाई, इन दोनों का एलसीएम आएगा 36, है ना। यहां लिखते हैं 36 आएगा इनका एलसीएम, तो 36 में यहां तो आएगा 17 पाई स्क्वायर, और यहां कितना आएगा 12 पाई स्क्वायर, तो 17 में से 12 गए, ये बचेगा 5 पाई स्क्वायर अपॉन 36, ठीक है। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये क्या बनेगा, यहां पे ना एक छोटी सी गलती कर दी, जब 36 एलसीएम लिया ना तो 4 को 36 से डिवाइड करो तो 9 बचता है, कितना बचता है 9, तो 17 में से 9 गए 8, कितना आएगा 8, ठीक है। अब क्या करो, इस 8 को 4 के टेबल से काटो, ये बनेगा 2 और ये बनेगा 9, इस 9 को इधर मल्टीप्लाई करो, 18t स्क्वायर माइनस 9
टी पाई प्लस 2 पाई स्क्वायर। इस 2 पाई स्क्वायर को इधर लाओ, ठीक है। अब क्या करो, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करो। 18 2 ज़ा 36, तो कौन से दो नंबर है जिनको तोड़ के 36 आता है? 9 को तोड़ना है। 18 2 ज़ा 36, कौन से नंबर हो सकते हैं? मेरे हिसाब से हाँ 12 और 3 ले लो। 12 3 ज़ा 36, ये देखो मैंने 12 और 3 में तोड़ दिया इसको, है ना। आप चेक कर सकते हो। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 6t कॉमन, यहाँ बचेगा 3t माइनस 2। इन दोनों में पाई कॉमन, 3t माइनस 2 पाई इक्वल टू 0, और यहाँ भी पाई आएगा। अब 6t प्लस पाई, 3t माइनस 2 पाई इक्वल टू 0, तो t आ जाएगा माइनस पाई बाय 6, और यहाँ पे t आ जाएगा 2 पाई बाय 3, ठीक है। अब हमने t किसको लिया था? t हमने लिया था साइन इनवर्स x को। आप चेक करो, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। t लिया था हमने साइन इनवर्स x को, तो ये बनेगा साइन इनवर्स t माइनस पाई बाय 6। साइन को उधर ले जाओ, t हो जाएगा साइन माइनस पाई बाय 6। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है? वो होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन पाई बाय 6। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू ये होती है 1/2, ठीक है। ये t नहीं था, ये मैंने गलत लिख दिया। एक सेकंड दोबारा देखो, t हमने लिखा था साइन इनवर्स x को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये साइन इनवर्स x है, ठीक कर लेना इसको, ये x है, ठीक है। t की वैल्यू क्या थी? साइन इनवर्स x। फिर यहाँ भी साइन इनवर्स x इक्वल टू 2 पाई बाय 3, ये x हो जाएगा साइन 2 पाई बाय 3। अब देखो साइन 2 पाई बाय 3, 2 पाई होता है ना 180, 180 को 3 से डिवाइड करो 60, 120, तो 120 को हम लिखते हैं साइन 180 माइनस 60, तो ये बनता है साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। लेकिन हमने ना इसमें ये √3/2 नेगलेक्ट कर देनी है। क्यों नेगलेक्ट करनी है मैं आपको समझाता हूँ। तो हमारा आंसर आ जाएगा हेंस x इक्वल टू -1/2। तो देखो अब यहाँ पे ध्यान देना, हमारे पास क्वेश्चन था साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वल टू 17 पाई स्क्वायर अपॉन 36, ठीक है। एक एक करके वैल्यू डालो। सबसे पहले x की वैल्यू डालो -1/2, ये बनेगा साइन इनवर्स -1/2 का होल स्क्वायर कॉस इनवर्स -1/2 का होल स्क्वायर। ये सॉल्व करके आना चाहिए 17 पाई स्क्वायर अपॉन 36, ठीक है। अब माइनस साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है माइनस साइन इनवर्स 1/2। मेरे पास ना इतनी स्पेस नहीं है, एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। यहाँ ध्यान दो, देखो x की वैल्यू आई है एक -1/2, और x एक दूसरी x की वैल्यू कितनी आई है? √3/2, ठीक है। इनमें से मैं एक नेगलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाली। क्यों कर रहा हूँ? दोनों का समझाता हूँ मैं। अब हमारे पास है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वल टू 17 पाई स्क्वायर अपॉन 36, ठीक है। ध्यान से सुनना, पहले x की वैल्यू डालो यहाँ पे -1/2। पहले मैं -1/2 को सेटिस्फाइड करा रहा हूँ, क्यों है ये सेटिस्फाइड, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। तो देखो साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा, और कॉस इनवर्स माइनस थीटा होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, ठीक है। तो इसका बनेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है। अब साइन इनवर्स 1/2 कब होता है? ये होता है 30 डिग्री पे, और इसका स्क्वायर भी है। कॉस इनवर्स 1/2 होता है 60 डिग्री पे, आप चेक कर लो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, ये बनेगा पाई स्क्वायर अपॉन 36। इसको सॉल्व करो, ये बनेगा 2 पाई बाय 3 का होल स्क्वायर, आप चेक कर सकते हो, है ना। तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन 9। दोनों का एलसीएम लो, 36 एलसीएम, यहाँ तो सेम रहेगा, और यहाँ 4 आएगा, 4 4 था 16, तो ये बन गया 17 पाई स्क्वायर अपॉन 36। देखो यही आ गया, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू है √3/2। अब दूसरी वैल्यू चेक करते हैं, साइन इनवर्स √3/2
का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका भी आंसर 17 पाई स्क्वायर अपॉन 36 आना चाहिए। साइन √3/2 होता है 60 डिग्री पे, मतलब π/3 का होल स्क्वायर, और कॉस होता है 30 डिग्री पे। ये बनेगा पाई स्क्वायर अपॉन 9 पाई स्क्वायर अपॉन 36, एलसीएम 36, तो ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, ये आ गया 5 पाई स्क्वायर अपॉन 36। तो देखो इसके बराबर नहीं आया, तो इसलिए हमने ये वाली वैल्यू नेग्लेक्ट कर दी, तो हमारा हेंस x का आंसर आ गया -1/2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। देखो कैसे करेंगे, इस साइन को उधर ले जाओ, पहला तो काम ये करो, साइन उधर जाएगा तो ये बनेगा साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 1 कब होता है, साइन इनवर्स 1 होता है साइन 90 पे, है ना। तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही π/2 का फॉर्मूला पढ़ाया था। हम π/2 को साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 लिखते हैं। तो π/2 की जगह मैं लिख रहा हूं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। तो ये और ये कैंसिल, साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये और ये कैंसिल, तो x आ गया 1/5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, सॉल्व का मतलब होता है x की वैल्यू फाइंड करना। ये मत करने बैठ जाना कि ये प्रूफ करना है, सॉल्व का मतलब होता है x फाइंड करना। साइन इनवर्स x इक्वल टू π/6 प्लस कॉस इनवर्स x। देखो कैसे करेंगे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है π/2, है ना। तो यहां से कॉस इनवर्स x की वैल्यू निकाली जा सकती है ना, इस साइन को उधर ले जाओ, तो कॉस इनवर्स x हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x, वो मैं यहां डाल रहा हूं, इसको लिख रहा हूं π/6 कॉस इनवर्स x की जगह π/2 माइनस साइन इनवर्स x। साइन को इधर ले आओ, ये इधर आके 2 टाइम्स साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लो, 6 एलसीएम, यहाँ बचेगा पाई और यहाँ बचेगा 3 पाई, तो ये बनेगा 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू 4 π/6। ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना रह जाएगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू 2 π/3, है ना। अब साइन को उधर ले जाते हैं, एक सेकेंड रुको, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। 6 इधर आया, पाई प्लस 3 पाई, 4 π/6 2 π/3। अब साइन को उधर ले जाओ, x आ जाएगा साइन 2 π/3। मैंने कहा था ना कुछ गड़बड़ लग रही है, मैंने ना इस 6 को ना 3 बना दिया, तो यहाँ ठीक कर लेना, ये 2 ये 3, तो ये बनेगा π/3। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 8 है, इसमें भी लिखा है सॉल्व मतलब x की वैल्यू निकालनी है। 4 साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। देखो इसको ना मैं तोड़ के लिख रहा हूँ, 4 को 3 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x चलेगा ना, और इस कॉस को इधर ला रहा हूँ, इक्वल टू पाई। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x किसके इक्वल होता है, π/2 के। इस π/2 को उधर ले जाओ, अब इनका एलसीएम लो, कितना बचेगा, पाई में से π/2 गए, आप चेक कर सकते हो π/2 आएगा, एलसीएम 2 आएगा ना, तो 2 पाई माइनस पाई वो π/2 ही होता है। 3 को इसके नीचे लाओ, तो ये 3 इधर आके हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, साइन को उधर ले जाओ, x आ जाएगा साइन π/6, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये हो गया हमारा 8th बी।
क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, tan इनवर्स x, इसमें भी सॉल्व है, x की वैल्यू निकालनी है। tan इनवर्स x प्लस 2 cot इनवर्स x इक्वल टू 2π/3। तो देखो कैसे कर रहा हूँ इसको, cot इनवर्स x को लिख रहा हूँ 2 बार है ना, तो 2 बार तोड़ के लिख रहा हूँ, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, चलेगा ना। अब tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x ये होता है π/2 के बराबर, तो ये बन जाएगा π/2 प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू 2π/3। इस π/2 को उधर ले जाओ, cot इनवर्स x इक्वल टू 2π/3 माइनस π/2, तो ये आ जाएगा cot इनवर्स x इक्वल टू 6 एलसीएम, तो ये होगा 4π माइनस 3π, तो ये बनेगा cot इनवर्स x इक्वल टू π/6। cot को उधर ले जाओ, x हो गया cot π/6 और cot 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9th भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, सॉल्व 5 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x इक्वल टू 2π। तो इसमें भी x निकालना है, देखो कैसे करेंगे। इस 5 को ना मैं तोड़ के लिख रहा हूं, 2 tan इनवर्स x प्लस 3 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x प्लस 2π, है ना। इन दोनों में 3 कॉमन निकालेंगे तो इनके जो ब्रैकेट में है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है किसके बराबर, π/2 के बराबर, 1 के बराबर नहीं। ठीक है, इक्वल टू 2π, ये हो जाएगा 2π माइनस, इसको उधर ले जाओ, 3π/2, इनका एलसीएम 2, ये बनेगा 4π माइनस 3π, ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स x, 4π में से 3π गए π/2, 2 को इसके नीचे लाओ, tan इनवर्स x इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, tan को उधर ले जाओ, x आ जाएगा tan π/4 और tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट।